हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो क्या सारे जर्नल एंट्रीज करने होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, ये सब हम लोगों ने इसके पहले सीख लिया और आज एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सवाल क्या है और फिर उसका हम लोग सारा अकाउंट जो सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं वो सारा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यह है सवाल क्या है। दीपा एंड राज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दीपा और राज एक फर्म में पार्टनर है और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2022 और उन लोगों ने 31 मार्च 2022 को पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का, समाप्त करने का निर्णय लिया। और उनका जो बैलेंस शीट था वो इस तरह से था। लायबिलिटी साइड में कैपिटल था दीपा का 15,000, राज का 12,000, मिलाकर 27,000 कैपिटल हो गया पार्टनरशिप फर्म का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, वो कितना था 1,500 रुपए। राज का लोन, राज लोन 4,000, राज पार्टनर है, पार्टनर का लोन है ना। राज लोन 4,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000, क्रेडिटर था 2,000 का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। इस तरह लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 35,000। और एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 15,000, इन्वेस्टमेंट्स 5,000, सन्ड्री डेटर्स 2,200 जिसमें से डेटर्स पे प्रोविजन था बैड डेट्स का कितना 200, ये घटाकर हो गया ये 2,000। स्टॉक 3,000, बैंक का बैलेंस था 8,000 और कैश का बैलेंस 2,000। इस तरह एसेट साइड का भी टोटल हो गया 35,000। दीपा टूक इन्वेस्टमेंट एट ₹3,800। दीपा ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया कितने में 3,800 रुपए। अदर एसेट्स वेयर रियलाइज, बाकी एसेट से जो वसूल हुआ है क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से वसूल हुआ 18,000, 18,000 रुपए मिले उसे बेचकर। सन्ड्री डेटर से 1,800, डेटर से 1,800 रुपए मिले और स्टॉक को बेचा गया 2,800 में। आगे है क्रेडिटर्स वेयर पेड 5% लेट, क्रेडिटर जितने का भी था उससे 5% उसे कम पेमेंट किया गया। ठीक है। देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर डैमेजेस व्हिच हैज टू बी पेड ₹3,100। एक नुकसान हुआ था, एक नुकसान का दायित्व था, लायबिलिटी था जिसका पेमेंट किया जाना था, वो कितना 3,100। अ टाइपराइटर ऑफ फर्म व्हिच वाज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, नाउ इट वाज सोल्ड फॉर ₹1,000। एक टाइपराइटर था फर्म का जिसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, उसे अब बेच दिया गया कितने में 1,000 में। ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था 400। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount। क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। बुक वैल्यू यानी जो वैल्यू उन एसेट्स का बैलेंस शीट में दिखाया गया है। तो टू क्या क्या है एसेट साइड में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू कितने पे, मतलब 15,000 पे। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, फिर टू इन्वेस्टमेंट्स कितना 5,000, इसे ट्रांसफर कर दिया। फिर डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स, क्या डेटर पे प्रोविजन किया गया बैड डेट्स का है ना, 2,200 का डेटर है, प्रोविजन है 200 का। जब प्रोविजन इस तरह से दिया हुआ है तो इनर कॉलम में जो डेटर का अमाउंट है वो अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, कितना 2,200। अगर ये प्रोविजन नहीं रहता तो सीधा बाहर वाला जो अमाउंट था वही दिखाना था। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोविजन है इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट 2,000 नहीं दिखा देंगे डेटर्स का, हम दिखाएंगे ये वाला अमाउंट 2,200। ठीक है, तो ये दिखा दिया। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक कितने का 3,000 का। और उसके बाद बैंक और कैश का बैलेंस है। बैंक और कैश के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते।
और भी है जिसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो जो नहीं ट्रांसफर किया जाता है रिलेशन अकाउंट में, तो क्या क्या है, एक तो कैश और बैंक का बैलेंस, इसे रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं। दूसरा इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई है तो उसे इन सबको रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसलिए बैंक और कैश को यहाँ रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में जितने भी सारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उन्हें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या क्या है, क्रेडिटर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर ये कितना है 2000, और बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कितना है 500। इन दोनों को ट्रांसफर किया, और बाकी क्या क्या है जो नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो किसी पार्टनर का लोन उसे ट्रांसफर नहीं करते हैं रिलेशन अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस उसे ट्रांसफर नहीं करते हैं रिलेशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसे भी ट्रांसफर नहीं करते हैं रिलेशन अकाउंट में, कोई रिजर्व है कोई फंड है उसे भी नहीं ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये प्रोविजन, डेटर्स को इधर दिखाया, इसका जो प्रोविजन है उसे इस तरफ दिखाएंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, ये 200 का प्रोविजन है, इसे यहां दिखा दिया। अब क्या कर रहा है, अब ये एसेट को इधर दिखाया बुक वैल्यू पे, अब इसको बेचकर जो पैसा आएगा उसे इधर दिखाएंगे, या कोई पार्टनर इसे ले लेगा तो उसे भी इधर दिखाएंगे। मतलब एसेट को इधर दिखा रहा है, इसको बेचना है इसे, या इसे कोई पार्टनर ले रहा है तो उसे इधर मतलब क्रेडिट में दिखाएंगे। तो क्या हो रहा है, दीपा टूक इन्वेस्टमेंट एट ₹3,800, दीपा ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है कितने में 3,800 में, तो उसके नाम पे लिख देंगे बाय दीपास कैपिटल अकाउंट 3,800। क्या ले लिया उसने, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अदर एसेट्स वेयर रियलाइज, बाकी जो एसेट्स है उनसे क्या वसूल हुआ है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिला 18,000, सन्ड्री डेटर से मिला 1,800 और स्टॉक से मिला 2,800। तो ये तो नगद मिला है, तो उसे यहां पैसे दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना कितना मिला है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिला 18,000 और डेटर से मिला है 1,800 और स्टॉक को बेचकर कितना आया 2,800। तो इस तरह से हो गया ये टोटल 22,600। इस तरह बेचकर पैसा आया, एसेट को बेचकर पैसा मिला। ठीक है, तो क्या किया, एसेट को इस तरह ट्रांसफर किया सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे, और उसको बेचा गया या उसे किसी पार्टनर ने ले लिया उसे क्रेडिट में दिखाया। और लायबिलिटी का क्या है, लायबिलिटी को इधर दिखाएंगे और उसको जो पेमेंट किया जाएगा या उसे कोई पार्टनर ले लेगा उसे इस तरह दिखाना है। ठीक है, आगे क्या है, लायबिलिटी का क्रेडिटर्स वेयर पेड 5% लेस, क्रेडिटर जो था जितने का भी था उससे 5% कम उसे पेमेंट किया गया। ठीक है, तो क्रेडिटर था कितने का 2,000 का, 2,000 का 5% अगर निकालें तो कितना होगा 2,000 का 5% 100 है ना, तो 100 रुपए कम उसे पे किया गया, 2,000 से 5% कम, 5% मतलब 100 रुपए कम, तो 100 रुपए घटा तो 1,900 उसे पे किया गया। तो टू बैंक अकाउंट क्या है, क्रेडिटर को पे किया गया 1,900। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जितना है उतना पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 500। उसके बाद में देयर वाज ए लायबिलिटी फॉर डैमेजेस व्हिच हैज टू बी पेड 3,100। एक लायबिलिटी था डैमेज का, उसका पेमेंट करना था, उसका भी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। लायबिलिटी फॉर
डैमेजेस कितना कितना पे करना, 3100 ये पे किया। और इसके बाद में क्या है, अ टाइपराइटर ऑफ फर्म विच वाज नॉट शोन इन बैलेंस, जो एक टाइपराइटर था फर्म का जिसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, अनरिकॉर्डेड एसेट, उसे बेच दिया गया। कितने में बेचा गया, 1000 में। तो इसे कहाँ दिखाएंगे, इसे यहाँ दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना, तो 1000 में बेचा गया। क्या बेचा गया भाई, टाइपराइटर। और रियलाइजेशन का एक्सपेंस था 400 रुपए टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना, 400। तो हो गया क्या, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो बैलेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ मतलब रियलाइजेशन का लॉस है, तो वो बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखते हैं पहले किस तरह को जोड़ ज्यादा है। तो इसका तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो कितना है, $31,100 को इधर भी लिखा। और इसमें से ये क्रेडिट वाला टोटल घटा देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 1000 का बैलेंस। इसे क्या करेंगे, ये रिलेशन का लॉस है जिसे पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, तो दीपा और राज, दीपा और राज, इनके बीच में बांटा जाएगा। तो किस रेशियो में भाई, तो 3:2 में, तो 3/5 2/5, मतलब दीपा को 600 और राज को 400 रिलेशन का लॉस बांटा जाएगा। ये हो गया, ये हम लोगों ने बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। अब चूंकि पार्टनर का लोन है तो हम लोग पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। कौन है जो लोन दिया है, किसने, राज ने। तो यहां पे लिख दिया राज लोन अकाउंट। और जो भी लोन का बैलेंस है सबसे पहले यहां पे बाय बैलेंस बीटी। कितना का लोन है, 4000 का। इस लोन का पेमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट, ये लोन का पेमेंट कर दिया गया। अब हम लोग इसके अलावा बनाना है हम लोगों को क्या, तो बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और फाइनली बैंक अकाउंट। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर और अमाउंट। ये दो कॉलम इसलिए क्योंकि दो पार्टनर है। क्या क्या नाम है पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीपा और राज, दीपा और राज, ये दो पार्टनर। सबसे पहले क्या करना, जो भी उनका कैपिटल है वो दे देना है उसमें क्रेडिट में। क्या है, दीपा का कैपिटल है 15,000, राज का कैपिटल है 12,000। उसे यहां दिखा देंगे बाय बैलेंस बीटी 15,000 और
राज का 12,000 ये दिखा दिया। अब ये प्रॉफिट उनके बीच में बढ़ जाएगा, उन पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में बढ़ेगा? तो भाई 3:2 में बढ़ेगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1500 का 3/5 दीपा को और 2/5 राज को, मतलब 900 दीपा को, 600 राज को। बांट दिया गया प्रॉफिट। अब इसके बाद में आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो भी सारा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाला वो सारा तो हो गया। अब आते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या हुआ था, एक एसेट लिया था दीपा ने, इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो इसके लिए क्या करें, कोई पार्टनर एसेट ले लेगा तो उसके कैपिटल में कमी आएगी, दैट मीन्स उसे डेबिट में दिखाना है। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ले लिया है तो उसे क्रेडिट में दिखाना है। तो दीपा ने एसेट ले लिया, इन्वेस्टमेंट लिया है, तो उसके लिए यहां पे दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट। कितने में लिया था भाई? 3800 में ले लिया था। ठीक है। अब इसके आगे रिलेशन में क्या हुआ था? लॉस हुआ था 1000 का, जो दोनों पार्टनर के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा था। तो 600 दीपा के हिस्से लॉस गया था और 400 रुपया राज के हिस्से लॉस गया था। तो उसे दिखा देंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 600 और 400, ये लॉस हो गया। और इसके बाद ये हो गया फाइनल। अब क्या करेंगे, फाइनल बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट पार्टनर का ज्यादा आ रहा है तो उसे फर्म पे करेगी, और अगर उसका डेबिट आ रहा है, पार्टनर का डेबिट टोटल ज्यादा आ रहा है, तो फर्म उससे पैसा लेगी। तो दोनों का क्रेडिट ही ज्यादा है। पहले तो दीपा का 15,900 और राज का 12,600। 15,900 12,600। तो जो बैलेंस निकल रहा है, चूंकि क्रेडिट ज्यादा है, जो भी बैलेंस निकलेगा उसे पार्टनरशिप पर उन पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। तो दीपा को कितना पेमेंट किया जाएगा? 11,500 दीपा को पे किया जाएगा, और राज को पे किया जाएगा 12,200। ठीक है। तो ये हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और अब फाइनली हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट particulars amount, particulars amount, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या करेंगे, जो पहले से बैलेंस है उसे दिखा देंगे सबसे पहले, और जितना भी रुपया आया वो यहाँ डेबिट में दिखाएंगे, जो बैलेंस है, और जितना रुपया इधर दिखाएंगे, और जितना रुपए का पेमेंट किया गया वो सारा क्रेडिट में दिखा देंगे। तो टू बैलेंस बीडी, पहले से बैलेंस कितना है? 8,000। और ये जो कैश पड़ा हुआ है इसे भी बैंक में जमा कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट 2,000। और पैसा आया कहां से? तो हम लोगों ने जो एसेट से रियलाइज किया था कैश, कितना रियलाइज किया था? 22,600, उसे दिखा देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स सोल्ड, कितना? 22,600। और पैसा कहां से आया? तो एक जो अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसे 1,000 में बेचा गया, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, उसे 1,000 में बेचा गया था वो। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट टाइप राइटर, कितने में? तो 1,000 में। तो इस तरह से इतना पैसा
फर्म के पास पहले से ये था 8,000 और 2,000 जो कैश था उसे बैंक में जमा कर दिया और 22,600 रुपये एसेट से आया और रिलेशन जो एक जो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था उससे 1,000 रुपये आया। इस तरह से टोटल पैसा है कितना, तो 8 और 10 22 10 32 33,600 ये रुपया है फर्म के पास। और पैसा का जो पेमेंट हुआ किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले जो पार्टनर का लोन था राज का उसका पेमेंट किया गया, तो बाय राज लोन अकाउंट कितना पेमेंट किया गया 4,000। उसके बाद में क्रेडिटर का पेमेंट किया गया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर कितना पेमेंट किया गया उससे 1,900 रुपया पेमेंट किया गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो कितना 500। और फिर एक लायबिलिटी था डैमेज का वो 3,100 रुपया पेमेंट किया गया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट डैमेज का जो क्लेम था जिसका पेमेंट किया गया कितना 3,100 रुपये। और रियलाइजेशन एक्सपेंस था 400 रुपए का उसका पेमेंट किया गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना 400। और बाकी दीपा और राज को जो उसका फाइनल सेटलमेंट में निकलता था पैसा उसका जो बकाया निकलता था उसका पेमेंट किया गया। कितना किया गया, दीपा को 11,500 और राज को 12,200। तो बाय दीपा कैपिटल अकाउंट कितना 11,500 और बाय राज कैपिटल अकाउंट कितना 12,200। तो इस तरह से बन गया बैंक अकाउंट। इसका भी टोटल उतना ही होना चाहिए, तो 9 33,600 ये बन गया बैंक अकाउंट। तो ये हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है। ठीक है, अगला भी जो होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही होगा और उसमें कुछ अलग आइटम्स को हम लोग लेंगे और उसको बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।